अस्सलाम वालेकुम। मैं सजाद शाह आज एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सेंसस आदमशुमारी के अलावा जो दूसरे सर्वेज होते हैं वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और वो उसका डेटा कैसे मिलता है। सेंसस तो हर 10 साल के बाद होता है और उसका डेटा भी अवेलेबल होता है, लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टाइप के सर्वेज होते हैं। अब ये देखिए, इस पोर्टल के अंदर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आप पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ आप होम अबाउट बीबीए सर्विसेज स्टैटिस्टिक्स और सर्वे लिखा हुआ है। आपने सर्वे को क्लिक करना है। सर्वे क्लिक करने के बाद ये देखिए आप, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेज ओपन हो गए हैं, जैसे PSLM पाकिस्तान सोशल लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे, HISS हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे, लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स है, पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे। ये सेंसस नहीं, ये सर्वेज हैं। तो ये सैम्पल बेस होते हैं और ये इनका जो डेटा होता है ये भी बहुत ही अथेंटिक होता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये डेटा होता है आपकी रिसर्च के लिए। अब देखें कि इन इन ये सर्वे भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। अब जैसे ये एक सर्वे मैंने ओपन किया है, HIS हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे। अब ये इसमें पूरा आप जैसे उसको ओपन करेंगे तो उसमें इस सर्वे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे लिखा हुआ है प्लानिंग मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट प्लान, नेशनल प्रोविजनल लेवल मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस है, एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन बेस्ड यूज एंड प्लान और पॉलिसी, मतलब पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें काम आ रही हैं, पूरा उसका सर्वे। फूड एंड सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिसेबिलिटी एंड माइग्रेशन है। मैन सेक्टर जो कवर हैं इस सर्वे के अंदर, डेमोग्राफिक है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉपुलेशन वेलफेयर है, हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं, हाउस होल्ड इनकम है, हाउस होल्ड असेट्स हैं, सेविंग लाइबिलिटीज़ है। अच्छा, ये 9 सर ये भी लिखा हुआ है कि ये कब कब हुए हैं, 2004-5 में हुआ है, 5-6 में हुआ है, 7-8 में हुआ है, 10-11 में हुआ है, 12-13 में, और जो करंट हुआ है अभी वो 2024-25 में हुआ है। मतलब 9 सर्वे ये HIS के हो चुके हैं। अब ये जो है 24/5 का इसमें डेटा अवेलेबल है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि को पूरे पाकिस्तान में ये सर्वे हुआ है सितंबर 2024 से जून 2025 तक। 32,000 हाउस होल्ड इसमें कवर्ड किए गए हैं। उसकी जो पूरी डेटा है वो है, उसमें कौन कौन सा स्टाफ इन्वॉल्व था, ये कौन सी सिटी में कब ट्रेनिंग्स हुई हैं, कब उसका डेटा कलेक्शन हुआ है, कौन उसकी टीम का स्ट्रक्चर क्या था, किस तरह वो प्रोसेस हुआ है, कौन से ब्लॉक्स बनाए गए थे, सैम्पलिंग यूनिट क्या थे, क्लस्टर्स कैसे बनाए गए थे। अच्छा, वो रिपोर्ट्स कैसे उसकी है, मेथडोलॉजी क्या है, की इंडिकेटर्स कौन से उसमें वायर हुए हैं, SDG से वो कैसे कनेक्ट करता है, और माइक्रो डेटा उसका किस तरह अवेलेबल है। मतलब बहुत ही डिटेल उसकी रिपोर्ट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस सर्वे के जैसे दो रिपोर्ट्स हैं, सोशल रिपोर्ट है और हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे। अब ये दोनों आप क्लिक पे दोनों रिपोर्ट्स आपको PDF के फाइल में मिल जाएंगी। इसी हवाले से आप देख सकते हैं उसके पूरे डिटेल क्वेश्चनियर भी पड़े हुए हैं, मेल फीमेल क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उसकी पूरा डेटा एक्सेल के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। उसकी टीम में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये पूरा डेटा सेंसस की तरह सर्वेज का भी होता है। और इसमें जो इसके अलावा भी इसकी जो एक ज़बरदस्त बात है कि इन डेटा इन सर्वेज का भी डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। मतलब एक आप समराइज डेटा चाहते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं कि सिर्फ इन सर्वेज का इन डिटेल में मैं क्या पढूं, मतलब इन सर्वेज का रिज़ल्ट क्या निकला, तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इनके अलग से डैशबोर्ड भी बनाए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो ये सर्वे था अभी HIS PSLM डैशबोर्ड, आप सिर्फ HIS PS का जो डैशबोर्ड है वो लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखें, अब पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इसका ये पूरा एक जो डैशबोर्ड है वो आ गया है कि ये सर्वे कब हुआ, इसके क्या थे मेन इंडिकेटर्स के जो ग्राफ हैं, चार्ट्स हैं, वो भी आ जाएंगे, जिससे आप वर समराइज वो जो है ना डेटा निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एजुकेशन, अब हेल्थ है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ये देखूँ कि हेल्थ से का जो इंडिकेटर है इस सर्वे के अंदर, उसके क्या रिजल्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान के। अब ये देखें, अब ये दिखा रहा है कि फुल इम्यूनाइजेशन, मतलब जो बच्चों की जो वैक्सीन इम्यूनाइजेशन है पाकिस्तान में 73% बच्चों को जो है वैक्सीनेशन फुल वैक्सीनेशन हुई है। इसी तरह जो चिल्ड्रेन अंडर 5 सफरिंग फ्राम डिप्थेरिया, जो ये बीमारी होती है, 10% है पाकिस्तान में। TB ट्यूबुलस जो होता है ये भी एक बीमारी है, वो 3% है। मलेरिया इंसिडेंस जो पाकिस्तान में वो 43% है, बहुत हाई रेट है। ये पोस्टनेटल कंसल्टेशन, मतलब डिलीवरी के बाद जो कोई भी खातून होती है उसकी जो पोस्टनेटल कंसल्टेंस मतलब होती है, कंसल्टेशन या डॉक्टर को दिखाना होता है, 44% खातून में वो दिखाती है या फीमेल्स दिखाती है। प्रीनेटल
कंसल्टेशन का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी से पहले जो कंसल्टेशन होती है डॉक्टर के साथ। TFRM कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, मतलब पूरी डिटेल, उसके पूरे चार्ट्स भी आ जाएंगे, जितनी उसकी PDF फाइल उसमें एक्सेल CCA में पूरी उसका डेटा पाकिस्तान। अच्छा, ये प्रोविशनल के हिसाब से भी आ जाएगा, और उसमें पूरा कंपरेटिव भी आ जाएगा, पूरी जितने भी 9 सर्वे हुए हैं 9 सर्वेज का पूरा कंपरेटिव भी उसमें आ जाएगा। कि ये देखें पूरा, आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, कोई ग्राफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपनी स्टडी में एज अ रेफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक दूसरा हम जो है ना इंडिकेटर देखते हैं, मिसाल के तौर पर हम देखना चाहते हैं ये हाउसिंग और सैनिटेशन का। थोड़ा इंटरनेट का शायद इशू है, इसकी वजह से स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन ये खुल जाएगा। आप कोई ऐसी इंटरनेट कनेक्ट करेंगे किसी भी टाइम तो ये खुल जाएगा। ये इसमें भी पूरे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स हैं, तो ये क्योंकि सेंसस बहुत महंगा होता है, हर एक घर का होता है, इसीलिए ज़्यादातर जो स्टडीज़ होती हैं वो सैम्पलिंग पे ही रिलाई करती हैं, और वही सर्वे जो है वो भी अथेंटिक होता है। अब फिर हम ट्राई करते हैं, हाँ ये हाउसिंग एंड सैनिटेशन का। अब ट्राई करते हैं फिर से, हाँ ये देखो ये खुल गया। अब इसमें हाउस होल्ड यूजिंग टेप वाटर 22% है वो पाकिस्तान में, विद फिल्ट्रेशन है टेप वाटर। मतलब हाउस होल्ड हैविंग फिलिश टॉयलेट कितने हैं, 4%। 89% हाउस होल्ड विथ नो टॉयलेट, 7% है वो। हाउस होल्ड वेयर गार्बेज इज कलेक्टेड बाय म्यूनसिपलिटी, 11%, मतलब 11% है जिसकी म्यूनसिपलिटी कलेक्ट करती है। हाउस होल्ड ओन डिवेलिंग यूनिट्स, हाउस होल्ड विथ गैस एंड फ्यूल, मतलब पूरे अब सैनिटेशन, गैस, फ्यूल कंजप्शन, इस तरह के जितने भी इंडिकेटर्स होंगे वो क्वेश्चनर के अंदर होंगे, और सारा का रिजल्ट और समराइज वे में आपको मिल जाएगा। अब फिर एक दूसरा इंडिकेटर हम देखते हैं, जैसे हमने 2 देखी, अब मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि एजुकेशन का क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। ये SDGs के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हैं उनसे कितना कनेक्ट करती है ये स्टडी। तो फिर हम ट्राई करते हैं, हाँ ये देखें, अब ये वही डैशबोर्ड है, अब इसके अंदर हमने एजुकेशन है। अब देखें ये एक अलग से इंडिकेटर उसी सर्वे का खुल गया, उसके अंदर रेफरेंस भी है कि क्या क्या है, कितने बच्चों ने स्टडी में अटेंड किया। ये प्रोफेशनल लेवल आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, पूरा इसमें डिटेल हर एक की होती है। तो अगेन रिवाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे जाएं, क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जो सर्वे वाला ऑप्शन है आप उसको क्लिक करें। हाँ ये देखें, सर्वे वाले ऑप्शन को ओपन करें। सर्वे के अंदर जितने भी ये सर्वेज हैं ये टाइम टू टाइम होते रहते हैं, तो जिस टाइप का भी आपको डेटा चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब ये दूसरा डेटा हमने खोला है, दूसरा सर्वे, पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे। अब ये 2020 में हुआ है तो उसकी ही डेटा वहाँ अवेलेबल है। अगर 2024-25 में होता तो उसकी डेटा भी अवेलेबल होती, लेकिन ये लास्ट 2020 में हुआ है तो फिर उसकी डेटा अवेलेबल है। इसी तरह जितने भी